डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश के 2025 वाला क्वार्टरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये 1 से लेकर 70 तक, फ्रॉम 1 to 70 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज़ डैश मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। यानी दिल्ली भारत के सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द लगाते हैं। द मोस्ट पॉपुलेटेड, मच मोर मोस्ट होता है, तो यहाँ पे द लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, कल्पना हैज़ रिसेंटली टेकन एडमिशन इन डैश यूनिवर्सिटी। इन डैश यूनिवर्सिटी यानी कल्पना ने हाल ही में एडमिशन ली है इन अ यूनिवर्सिटी, मतलब एक विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, तो इसीलिए करके ए आएगा। एडमिशन नामांकन करवाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिलीजियस। रिलीजियस का उल्टा शब्द इसमें से खोजना है ऑप्शन में से। तो इसका विपरीत होगा सेकुलर। रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक, सेकुलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। पायस पुण्यात्मा, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, सैक्रेड पवित्र, तो इसका ये होगा। नंबर 4, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टायर्ड। टायर्ड का सिनोनिम समान अर्थ वाला खोजना है। इसका हो जाएगा एग्जॉस्टेड। टायर्ड माने थका हुआ, तो इसका भी वही होता है एग्जॉस्टेड का। शॉगी माने गीला, तर, दलदली होता है। एंसेंट प्राचीन, एक्सपेंसिव खर्चीला, कॉस्टली हो गया, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। राहुल इज ए नॉन डैश मी। यहाँ हम लोग को इसमें से प्रेपोजिशन चुनना है, तो नॉन के बाद ये टू प्रेपोजिशन सही होगा। बी, राहुल इज ए नॉन टू मी, राहुल मुझसे अवगत है। यहाँ पे बाय ना होकर के टू प्रेपोजिशन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राकेश डैश बैडमिंटन डेली। यहाँ पे इसमें से सही ऑप्शन चुनना है, कौन सा वर्ब सही होगा। ये देखिए, राकेश रोज़ बैडमिंटन खेलता है, इसी का ये अनुवाद है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे राकेश सिंगुलर है और रेगुलर हैबिट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इसलिए प्लेज होगा। और सिंगुलर वर्ब तब होता है जब एस या एस लगाते हैं, इससे ये लगेगा। आप पढ़े होंगे एस एस एंड पी पी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे हमको प्रेपोजिशन चुनना है। बीवेयर डैश दीज मैड डॉग्स, इसमें सी होगा। ऑफ, कई दरवाजे पर आप देखे होंगे लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। यहाँ पे बीवेयर के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा। बीवेयर ऑफ दीज मैड डॉग्स, इन पागल कुत्तों से सावधान। क्वेश्चन नंबर 8, दे हैव नो हाउस टू लिव इन। उन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, तो यहाँ पे लिव इन होगा। उसके बाद है, ही इज ए गुड डैश ट्रांसलेशन, तो इसका होगा एट, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि जैसे गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, तो इसी तरह से गुड एट ट्रांसलेशन होगा, तो यहाँ पे एट लगेगा। फिर अगला है,
नंबर 10, यू कैनॉट पुट दीज मैंगोज डैश अ ब्लंट नाइफ। तो यहाँ पे जब भी किसी साधन से काम करते हो तो विद लगता है। यू कैनॉट कट दीज मैंगोज, आप इन आमों को नहीं काट सकते हैं विद ए ब्लंट नाइफ, एक भोथरे चाकू से। तो यहाँ पे ये चाकू धारदार नहीं है की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रेपोजिशन पर विचार करेंगे तो यहाँ विद लगेगा। नेक्स्ट है 11, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश लास्ट 2 years। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है और लास्ट 2 years मतलब हो गया कि ये गत 2 वर्षों की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की, तो इसलिए इसमें ये लगे। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगता है, इसमें फो होगा, तो वो गत 2 वर्षों से कठिन परिश्रम करते आ रहे हैं वे लोग, इसका ये होगा। अब इसमें हम लोग को सही वर्ब चुनना है। ही डैश यस्टरडे, तो इसमें होगा ही डाइड यस्टरडे, वह कल मर गया। यस्टरडे, अगो, लास्ट, ये इंडिकेटर होता है V2 फॉर्म का, तो यहाँ पे हम लोग V2 लगाएंगे। ही डाइड यस्टरडे। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक कम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे हैड डाइड यहाँ होगा, कैम यहाँ होगा, यानी द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले, तो ये आंसर होगा। नंबर 14, आई हैव गॉट माई व्हीकल रिपेयर्ड, इसका आंसर बी होगा। मैंने अपना व्हीकल, गाड़ी को रिपेयर्ड करवाया है, मरम्मत करवाया, तो यहाँ पे बी आंसर होगा। नीरज एज वेल एज अतुल, यहाँ देखिए एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसके पहले वाले के अनुसार होगा वर्ब, यहाँ हैज़, यानी ए आंसर होगा। नीरज एज वेल एज अतुल हैज़ पास्ड द टेस्ट, तो यहाँ पे नीरज और अतुल टेस्ट पास कर चुका है, ये सेंस हो रहा है, यहाँ पे इज नहीं होगा, सही सेटिंग होगा हैज़ पास्ड। हैव तो प्लुरल है, ई भी प्लुरल है, और ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का सेटिंग है, हैज़ पास्ड दैट, यहाँ होगा। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, इसमें आर्टिकल चुनना है। वी शैल बी रिटर्निंग इन डैश आवर्स टाइम, यहाँ पे एन होगा, क्योंकि इसका उच्चारण देखिए वावेल की तरह हो रहा है, तो इसलिए एन लगता है। खाली हम यहाँ पे उच्चारण देख लेंगे शुरू में, उसी से हो जाता है, तो यहाँ होगा वी शैल बी रिटर्निंग इन एन आवर्स टाइम, 1 घंटे के समय में हम लोग लौट रहे होंगे। अब 17 का ही लैक्स डैश करेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर, यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। ही लैक्स करेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर, मतलब उसे अपने पिता के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं है या कम है। का लैक्स मैंने कम ही होना, तो यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 18 का है द डैश मिल्क इन द कप इज ए सावर, यहाँ खास कप में उपस्थित मिल्क की बात हो रही है, तो इसलिए द होगा। द डेफिनेट आर्टिकल द मिल्क इन द कप, जो मिल्क जो दूध कप में है, तो इसलिए ई होगा। द इज सावर, फट गया है यानी खट्टा है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरेन, फॉरेन का अर्थ होता है परदेसी, एलियन का भी अर्थ वही होता है। कंट्री माने देश, रिमोट माने दूर का, डिस्टेंट वही डिस्टेंट हो गया दूरवर्ती, तो यही इसका आंसर ये सही बैठता है, एलियन। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फेमस, फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध, तो इसका होगा अननोन, अज्ञात, जिसको कोई नहीं जान रहा है। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण,
पॉपुलर, लोकप्रिय, ग्रेट, महान, तो इसका ये सेटिंग सही है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बोरो। बोरो का मतलब उधार लेना, लैंड का अर्थ उधार देना, तो यही इसका विपरीत होगा, एंटोनिम होगा। टेक माने लेना, बेग माने मांगना, याचना करना, डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वैकेंट, इसका अर्थ होता है खाली, तो एम्प्टी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी खाली। पोजीशन स्थान, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, रिडिकुलस हास्यास्पद। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है। द शॉपकीपर सेड आई कैनॉट टेक द आइटम बैक, इसका आंसर बी होगा। द शॉपकीपर सेड दैट, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में कैन का कुड हो जाएगा। इस तरह से इसका बी आंसर होगा। ट्वेंटी 24 का माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नॉट हैव फैथ इन मी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें सेड टू के बदले आस्क्ड लिखा जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। यहाँ पर फिर उसके बाद इफ़ या वेदर लगाया जाता है, वेदर, और उसके बाद सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा तो आई हो जाएगा। और फिर ये असर्टिव सेंटेंस की तरह लिखा जाएगा, पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, तो इस तरह से ये आई डिड नॉट हैव फैथ इन हिम हो जाएगा। यहाँ प्रोनाउन चेंज हो गया है, ये मी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ हिम हो जाएगा। ट्वेंटी 25 He said to her brother I was at my school, इसका सी आंसर हो जाएगा। शी सेड टू हर ब्रदर आई वॉज एट माई स्कूल, इसका सी आंसर हो जाएगा। शी टोल्ड हर ब्रदर, सेड टू का यहाँ टोल्ड होगा, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर शी, आई कैन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होते हुए लिख डालेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा सी। ट्वेंटी 26 आवर ग्रैंडफादर सेज टू अस ऑनेस्टी ऑलवेज पेज इट्स वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आवर ग्रैंडफादर टेल्स अस दैट ऑनेस्टी ऑलवेज पेज इट्स वैल्यू, पेज इट्स वैल्यू मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ तो सेज टू के बदले टेल्स लिख देंगे, लेकिन इधर वैसे के वैसे रख देंगे दैट लगा के यूनिवर्सल ट्रूथ में, क्योंकि ऑनेस्टी ऑलवेज पेज इट्स वैल्यू, ईमानदारी हमेशा अपना मूल्य अदा करता है। ऑलवेज पेज इट्स वैल्यू, वैल्यू अदा करता है। उसके बाद है 27, इसमें है अमर सेड टू वीना वेयर डिड यू पुट माई बुक, यानी ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। यहाँ सेड टू के बदले आस्क्ड लगाएंगे, तो अमर आस्क्ड वीना वेयर, फिर वेयर के बाद इसको असर्टिव सेंटेंस की तरह लिखेंगे, तो शी हैड पुट हिज बुक। पास्ट इंडेफिनिट को टेंस हो जाएगा, का टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रोनाउन चेंज कर देंगे। 28 द कॉस्ट ऑफ दीज शर्ट्स, यहाँ पे वर्ब सही वर्ब चुनना है, तो यहाँ कॉस्ट के विषय में कहता है, ये सिंगुलर होगा तो ईज होगा, ए आंसर सही होगा। आर प्लुरल है, हैव प्लुरल है, वर्ब प्लुरल है,
ये सही होगा। द कॉस्ट ऑफ दीज शर्ट्स डैश थाउजेंड्स रुपीज़ ईच, मतलब 1000 रुपये प्रत्येक का कॉस्ट है कमीज़ का, तो यहाँ कॉस्ट के विषय में सिंगुलर। 29 ही गेव डैश स्मोकिंग, यहाँ फ्रेजल वर्ब होता है। गेव के साथ अप जब लगता है, गिव अप माने छोड़ना, त्यागना, तो ही गेव अप, वह त्याग दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, गिव का गेव। ही गेव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ दिया है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। शी इज डैश हार्ड टाइम्स, इस गोइंग थ्रू लगेगा। शी इज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, मतलब वह कठिन समय से गुजर रहा है, गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, उसको सहन कर रहा है, तो यहाँ पे ये होगा। 31 कबीर वाज डैश बाय ए मुस्लिम कपल, ब्रिंग अप का ही पास्ट टेंस होगा, ब्राउट अप, ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना, तो कबीर वाज ब्राउट अप, कबीर का पालन पोषण हुआ, बाय ए मुस्लिम कपल, मतलब एक मुस्लिम दंपति के द्वारा। 32 चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये तीनों में बी आंसर सही है, क्योंकि मैनी टाइम, टाइम सिंगुलर होगा तो मैनी टाइम नहीं होगा, फ्यू टाइम नहीं होगा, तो यहाँ मच टाइम होगा। अनकाउंटेबल नाउन, तो वी डिड नॉट हैव मच टाइम, ये सही है। 33 चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ बाय होम वेयर यू बीटन, तो इसका हो जाएगा ये हु बिट यू। 33 का ए है, इसी का पैसिव मनाने के लिए सीखे होंगे, तो किस तरह से बाय होम लगाता है शुरू में, वो आप, इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 का चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ ए लेटर वॉज रिटन बाय हर, तो इसका बी आंसर होगा, सी रॉट ए लेटर, तो ए लेटर इसका शुरू में आएगा, तो ए लेटर यहाँ होगा, उसके अनुसार ये पास्ट इंडेफिनिट में वाज लगेगा, फिर भीतरी लगेगा, फिर बाय, और फिर ये शी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ आई नो हिम, तो इसका हो जाएगा ही इज नॉन टू मी, ये हिम यहाँ आएगा तो ही हो जाएगा, उसके बाद ही के अनुसार इज लगेगा, तब भी भीतरी लगेगा, नौ का नॉन हो जाएगा, और उसके बाद ये टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाएगा, और इसके बाद टू प्रेपोजिशन लगता है, इसलिए ये होगा। 36 चूज द पैसिव वॉइस ऑफ दे वेर मेकिंग ए स्टोरी, तो इसका हो जाएगा ए फॉल्स स्टोरी वॉज बीइंग मेड बाय देम, ये पास्ट इम्परफेक्ट है, इसलिए बीइंग लगेगा, और उसके बाद भी थ्री, तब फिर बाय, तब फिर एजेंट होगा। 37 चूज द पैसिव वॉइस ऑफ हर कंडक्ट सॉफ्ट मी, तो इसका हो जाएगा मी आएगा, नॉमिनेटिव केस में यहाँ आई हो जाएगा, आई के बाद पास्ट टेंस में है सॉफ्ट, तो ये हो जाएगा वाज, सॉफ्ट के बाद एट प्रेपोजिशन लगेगा, उसके बाद ये उतर जाएगा हर कंडक्ट, तो ये इसका 47 का सी हो जाएगा। 38 इसमें आपको कहता है कि करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो इंटरफेयर का करेक्ट स्पेलिंग ये होगा INTERFERE, हस्तक्षेप करना, इसका ये आंसर सही है। 39 में है लेफ्टिनेंट का अर्थ होगा LIEUTENANT, थोड़ा कठिन है, याद करेंगे। उसके बाद 40 का है कॉशंट, इसका होगा ये, इसका हिंदी होता है भागफल, QUOTIENT। अब बाकी ये बुक से है, तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू वाज पॉपुलर अमॉन्ग द चिल्ड्रन एज, जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच में लोकप्रिय थे चाचा नेहरू के नाम से, तो ये आंसर सही है। उसके बाद है 42 हाउ लॉन्ग डिड जवाहरलाल नेहरू लिव इन देहरादून प्रिजन, जवाहरलाल नेहरू देहरादून के जेल में कितना दिन रहा,
तो ए आंसर होगा 14.5 मंथ्स, यानी 14.5 महीने। ये दोनों क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एक ही से है, एक ही चैप्टर से। 43 हु रॉट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज कौन लिखे हैं? तो ये होगा जवाहरलाल नेहरू, ये भी उसी चैप्टर से है। फिर उसके बाद है 44 स्प्रिंग इन देहरादून वाज डैश वन देन इन द प्लेन्स बिलो, इसका आंसर होगा लॉन्गर। स्प्रिंग यानी बसंत जो है देहरादून में प्लेन एरिया के बने तुलना में ये ज़्यादा लंबा होता था, ये उसी चैप्टर से है। 45 व्हिच एनिमल वाज यूजुअली नॉट अलाउड टू बी केप्ट एज पेट इन द देहरादून जेल, देहरादून जेल में कौन सा एनिमल जो है सो पालतू रूप में नहीं रखने का दिया जाता था, नॉट अलाउड था, तो वो कुत्ता हो जाएगा ए 45। एक ही चैप्टर से है। अब अगला चैप्टर से देखिए 46 राजेंद्र प्रसाद वाज बॉर्न, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आए हथुआ, छपरा, बेतिया, जीरादेई, तो इसका आंसर होगा जीरादेई। फिर 47 मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये 48 फाहियान हु विजिटेड नालंदा इन 14th century AD वाज ए डैश पिलग्रिम, ये फाहियान जो 4वीं शताब्दी में आया था नालंदा, वो कहाँ का तीर्थयात्री था? पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थयात्री, तो चाइनीज था, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद है 49 एट द टाइम ऑफ ह्वेनसांग्स विजिट नालंदा हैड डैश स्टूडेंट्स एंड डैश टीचर्स, ह्वेनसांग के समय में जो नालंदा आए थे तो कितना विद्यार्थी और कितना शिक्षक? तो इसका आंसर होगा 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक। 50 है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर मेड कंपल्सरी एट नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में कितना सब्जेक्ट कंपल्सरी किया गया था? तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर है 51 आर के नारायण वाज बॉर्न इन, ये हो जाएगा, इनका जन्म 1906 ये 1906 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था, तो ये हो जाएगा। फिर है 52 आर के नारायण वोन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन, इसका आंसर है ये हो जाएगा 1960 में। Who declared there is no cobra in the story a snake in the grass, इसका आंसर हो जाएगा 54 Who saw the cobra for the first time, मतलब कौन कोबरा को पहली बार देखा? नाग का, कोबरा का अर्थ नाग हुआ। 55 रविंद्रनाथ टैगोर वोन द नोबेल प्राइज इन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में मिला था, 1913 में। टैगोर वाज नॉट, ये हो जाएगा क्रिटिक, क्योंकि कवि थे ही, पोइट थे ही, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लघु कथा लेखक भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, ये नहीं थे। हु रॉट गीतांजलि, ये भी हो गया, ये भी होगा रविंद्रनाथ टैगोर, इसी पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, गीतांजलि पर। 58 कंप्लीट द लाइन वेयर द माइंड इज विदाउट, इसका होगा फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये आंसर होगा। 59 विलियम शेक्सपियर वाज डैश, तो ये दोनों होगा, तो ये सी आंसर होगा, बोथ ए पोइट एंड ए ड्रामेटिस्ट, कवि भी थे और नाटककार भी थे। 60 शेक्सपियर रॉट डैश सोनेट्स, शेक्सपियर 154 सोनेट्स लिखे थे। 61 द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज द डैश सोनेट्स, ये 116वां था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
ट्रू लव नेवर अल्टर्स व्हेन इट फाइंड्स अल्टरेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रू लव नेवर अल्टर्स, सही प्रेम नहीं बदलता, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 63 ए सोनेट कंसिस्ट ऑफ डैश लाइन। एक सोनेट जो होता है वो 14 पंक्ति का होता है, ये डी हो जाएगा। हेलन केलर वाज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ। हेलन केलर जो थी वो अंधी और बहरी दोनों थी, तो ये हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ रिटन बाय हेलन केलर इज एन ऑटोबायोग्राफी। ये आत्मकथा है हेलन केलर का, इसी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। 66 नामदेव धसाल इज ए डैश पोइट, तो ये होगा मराठी, ए आंसर मराठी पोइट थी। 67 हु ऑर्गेनाइज दलित पैंथर। दलित पैंथर को कौन ऑर्गेनाइज किया? टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ द दलित, दलित के अत्याचार से लड़ने के लिए, तो ये भी होगा नामदेव धसाल। 68 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के संबंध में सही स्टेटमेंट चुनना है। इसका ए हो जाएगा द इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन द संस्कृत। अंग्रेजी भाषा संस्कृत से कम उम्र का है, यानी कि संस्कृत तो आप जानते हैं विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, तो अंग्रेजी की तो बात ही छोड़े, तो ये सही है, यही आंसर होगा, ये सब गलत है। उसके बाद है द इंग्लिश वी स्पीक टुडे। अंग्रेजी जो हम लोग आज बोलते हैं हैज़ कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश ट्राइब्स, तो ये होगा जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मेनिक जाति से ये आया है। 70 का होगा द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, तो ये होगा सैक्सन्स। 70 का हो गया सैक्सन्स आंसर। तो इस तरह से सभी ऑब्जेक्टिव हो गया। अब अगले वीडियो में